हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा पिछला जो लेक्चर था वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पर था, जो मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल वे में एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में, जो हमारे हेनरी मॉसले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हमने जो है किस किस तरह से डोवर्नियर्स एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए थे, उसके बाद न्यूलैंड आए, वो किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए, उसके बाद मेंडलीव जी आए, वो किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए, और उनका जो पीरियोडिक लॉ था, ठीक है, उन्होंने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किए थे, उनका पीरियोडिक टेबल कैसा था, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो बच्चों, टर्म 2 एकदम बहुत करीब है, आने वाला है, और उसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो बिना समय व्यतीत किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज गिवन बाय हेनरी मॉसले, मौसा जी नहीं, मॉसले, ठीक है, गिवन बाय हेनरी मॉसले। और जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने दिख रहा है, वैसे तो ये बहुत बड़ा है, जैसे आप एक नजर झलक देख लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, देख लीजिए। पहले आप देख लीजिए भाई साहब, इस तरह से होता है, देखें। तो अब आइए, अब जो अभी आपने देखा उसमें क्या है ना कि वो बहुत ही, उसमें सारे एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम बात करें तो 180 एलिमेंट्स अभी तक खोजे जा चुके हैं। वैसे तो अभी और एलिमेंट खोजे गए हैं, 120 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऑफिशियली बात करें तो 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और उसी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। सभी बातों को डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहां पर कुछ एलिमेंट्स को ही मैंने अरेंज किया है। यहां पर बीच में जो जगह देख रहे हैं, इसमें से सारे एलिमेंट्स कहां गए? तो भाई साहब, क्लास 10th में जितना हम लोगों को पढ़ना है ना, उतना यहां पर दिया गया है। अब पूरे एलिमेंट्स को हम लोग बहुत अच्छे से ना क्लास 11th में देखने वाले। अभी जितना सारा यहां पर दिख रहा है आपको एलिमेंट्स, ये एकदम इनफ है क्लास 10th के सिलेबस के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मास नहीं, जितने सारे एलिमेंट्स हैं, सॉरी, जितने सारे साइंटिस्ट अभी तक आए, डोवर्नियर हो गए, न्यूलैंड हो गए, फिर हमारा मेंडलीव जी हो गए, वो सभी किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यही तो गड़बड़ कर रहे थे, वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को, वो सबसे बड़ा गड़बड़ी था। लेकिन यहां पर आ गए हेनरी मॉसले और उन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट्स का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पे। उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है भाई साहब उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। आप एटॉमिक मास के हिसाब से कर रहे हो, ये तो गलत है, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि खुद जो एटॉमिक मास है ना, जो एटम का मास होता है, वो खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी जो है किसी पर डिपेंडेंट हो रहा है। एटलीस्ट जो हमारा एटॉमिक मास है वो तो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारा एटॉमिक मास जो है वो डिपेंड कर रहा है एटॉमिक नंबर पे। क्योंकि ओवरऑल हम बात करें तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब जितना ज्यादा प्रोटॉन रहेगा उतना ही ज्यादा तो उतना ही उसी एटम का एटॉमिक मास होगा। जितना ज्यादा प्रोटॉन, एक्चुअल में बात करें तो न्यूट्रॉन का भी संख्या दोनों मिलाकर एटॉमिक मास बनता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कह लो। तो खुद एटॉमिक मास को देख लीजिए, वो भाई डिपेंड कर रहा है एटॉमिक नंबर पे, तो कैसे वह केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा एटॉमिक मास पे? तो यही बात पकड़ लिए हमारे हेनरी मॉसले साहब। वो बोले कि नहीं भाई साहब, ये एटॉमिक मास है ना, वो खुद निर्भर कर रहा है एटॉमिक नंबर पर, तो आप कैसे उसका किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड कर सकता है? तो वही बात उन्होंने बोले कि नहीं भाई,
किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है उसके एटॉमिक नंबर का, ना कि एटॉमिक मास का। ठीक है, समझ लीजिए, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वह उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता, वह डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। समझ में आया? यह मानना था हमारे हेनरी मोसले साहब का, और बहुत हद तक सही बात था। बहुत हद तक क्या, पूरा सही था यार, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही तो पता चलता है कितना किसका उसका जो है कितना रिएक्टिविटी है। क्योंकि मान के चले नंबर ऑफ कोई न्यूट्रल एटम का बात कर ले हम, अगर हम न्यूट्रल एटम का बात करेंगे तो उस न्यूट्रल एटम में कितना, मान के चले अगर सोडियम का बात करें, सोडियम एक न्यूट्रल एटम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। अब जानते ही हो, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो क्या बॉन्ड बनाएगा, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यह डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन के नंबर पे, यानी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। उसका केमिकल रिएक्शंस जितना भी होगा इलेक्ट्रॉन पे निर्भर कर रहा है। वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और उसके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये सारा एटॉमिक मास पर थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है, ये सारा केमिकल रिएक्शन, ये सारा तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन। हाँ यस, यही बात पकड़ लिए बोले हमारे हेनरी मोसले साहब। नहीं भाई साहब, किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है या फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, और यह जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है यही था जो कि हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था। अब हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप जरा गौर से देखिए। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है अकेले हेनरी मोसले साहब नहीं दिए थे, इनमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। जैसे में हेनरी मोसले खुद थे, उसके बाद वर्नर थे, बोर थे और बरी थे। इतने सारे जो साइंटिस्ट थे उन सभी का कंट्रीब्यूशन था, सहयोग था, तब जाके हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था। ठीक है, अब इसमें तो सारे एलिमेंट्स को मैंने अरेंज नहीं किया, जो क्लास 10th के सिलेबस में बस उतना ही मैंने कर रहा हूं। वैसे अगर बात करें तो 20 एलिमेंट्स तक ही पढ़ लो, काफ़ी है, क्योंकि क्लास 10th में 20 एलिमेंट्स तक ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा जो देख रहे हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, या उसी को बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें 7 पीरियड है, 7 पीरियड है। ठीक है, इसमें कितने हैं? 7 पीरियड। ये देखिए, ये पीरियड है, ये पीरियड है, 2 3 4 5 6 7। कितने पीरियड है भाई? 7 पीरियड हैं। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और अगर ग्रुप की बात करें तो 18 ग्रुप है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर 18 देख रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। ठीक है, इतना बात आई थिंक समझ में आया। चलिए भाई साहब, अब देखिए ये जो पहला वाला ग्रुप जो देख रहे हैं, अगर इसको याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप याद कर लोगे। देखो, इसको आप याद कर सकते हो, ये फर्स्ट ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप को हम याद लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो भाई साहब पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, ताकि हर एक बात को नोट करते जाओ, जिससे आपको बहुत आसानी होगा। क्योंकि लिखा रहेगा तो जब रिवीजन करोगे ना आप एकदम तेजी से करोगे, मजा भी आएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं हर एक बात लिख नहीं सकता हूं, कुछ बातें बोलता हूं, उसको नोट करते जाओ आप। ये पहला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एल्केली मेटल। ये जो पहला ग्रुप है वो एल्केली मेटल है। ये जो हमारा दूसरा ग्रुप देख रहे हैं, ये दूसरा जो ग्रुप है उसको एल्केली अर्थ मेटल बोलते हैं, लिखते जाइएगा। ये दूसरा जो ग्रुप है वो एल्केली अर्थ मेटल है। ठीक है, अब यहां पे 13 नंबर जो ग्रुप है ये बोरॉन फैमिली है। क्या है? बोरॉन फैमिली। 14 नंबर जो ग्रुप है वो कार्बन फैमिली है। देख रहे हैं यहाँ पहला जो मेंबर है इस ग्रुप का वो कार्बन है, तो इसका नाम है कार्बन फैमिली। ये 15 नंबर ग्रुप में नाइट्रोजन है, इसका नाम है नाइट्रोजन फैमिली। 16 नंबर ग्रुप में ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली। 17 नंबर वाला जो ग्रुप है इसमें फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन फैमिली नहीं होगा, ये हेलोजन है। हेलोजन ग्रुप इसका नाम है। क्या नाम है? हेलोजन ग्रुप। 18 नंबर वाला ग्रुप जो देख रहे हैं ये नोबल गैस है, इसमें पूरा क्या है? नोबल गैस। ठीक है,
समझ में आया? 18 नंबर वाला ग्रुप में नोबल गैस। अब कुछ बात आप ध्यान दीजिए, ये देखिए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो देख रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है ना, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं भाई साहब, लिखते जाइएगा, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। अब यहां 13 से इधर पूरा जितना देख रहे हैं, यहां 13 से 18 तक जितना सारा एलिमेंट्स यहां पर देख रहे हैं, वो सारा एलिमेंट जो है ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब देखिए 3 से लेकर 12 तक जितने सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स जानते हैं कौन सारे एलिमेंट्स? ये सारे जो एलिमेंट्स 3 से लेकर 12 नंबर ग्रुप में आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो है, वो सारा जो है एलिमेंट्स कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक्स एलिमेंट। ठीक है, यहां पे मैं लिख दूं, इसके अंदर लिख देता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए 57 से 71 वाला जो यहां वाला एलिमेंट 57 से 71 तक जो भी है, इसको लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। उसके बाद 89 से 103 एलिमेंट जो है, उसको एक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं। ये अभी डिटेल में देखेंगे। अब ये दोनों जो है ना, इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पे लिख देता हूं, यहां पे दिखेगा क्या? इधर लिख देता हूं, ये सारे क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आया? इधर जितने सारे हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इधर 2 ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और बीच में जो है उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये सारे जो है ये लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज, ये क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आया? अब देखिए ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 14 तक जो एलिमेंट्स, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इतना तक आई थिंक आपको सारा बात समझ में आया होगा। तो पहले आप जल्दी से लिख ले। अब उसके बाद लिखने के बाद मैं बताऊंगा कि कैसे ये सारे चीजों को याद किया जाए। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि भाई साहब इसको कैसे ट्रिक से याद किया जाए। तो याद देखिए, यहां देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। उसके बाद ये तो एकदम आसानी से आप कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कैसे याद करोगे? है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद। है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना है ली ना से जो है सोडियम हो जाएगा, की पोटासियम, रब रुबेडियम, CS से सीजियम और FR से फ्रांसियम। है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद। चले भाई, याद हो गया? है ली ना की रब से फरियाद। पहला ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं आपको याद हो गया होगा। दूसरा ट्रिक क्या है? दूसरा ट्रिक देखिएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओ भाई साहब, क्या ट्रिक है! बेटा मांगे कार, देखिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आप कहीं ना कहीं पढ़ रखे होगे, कोई नई बात नहीं है, बस याद करने का ट्रिक है जो आपको बता रहा हूं। ठीक है, चल देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बी से बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, Sr से स्ट्रोंटियम, Ba से बैरियम और Ra से रेडॉन। तो ये सारा एलिमेंट्स आपको याद हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अभी तो बाप राजी ही नहीं होता है बहुत बातों में। अब देखिए ग्रुप 18 को कैसे याद किया जाए। तो याद रखिए, ग्रुप 18 तो नोबल गैस है। कैसे याद रखिएगा? ही नेवर अराइज कर 0 रन पे आउट। पे आउट जो है ना, यहां पर इसको मिलाने के लिए मतलब हम बताए हैं, लेकिन पे आउट का कोई मतलब नहीं होगा। ही नेवर अराइज कर 0 रन पे आउट। पे आउट का कोई मतलब नहीं होगा। इसको सटीक वे में याद रखने के लिए पे आउट जोड़ने पर यह अच्छा लग रहा है, इसी के लिए मैं बोल दिया हूं। ही नेवर अराइज कर 0 रन पे आउट। मेरे साथ बोलते जाइए, ही नेवर अराइज कर 0 रन पे आउट। ही नेवर अराइज कर 0 रन पे आउट। ही He से हीलियम, Ne से नियॉन, Ar से अर्गन, Kr से क्रिप्टन,
Ze से जेनॉन और Rn से रेडॉन। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो आपको याद ही होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद हो गया बच्चों? चलिए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं किए होंगे तो जल्दी से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब देखिए क्या है कि यहां पर देखिए, यहां पर ग्रुप सॉरी पीरियड, ये देखिए, ये जो है ना, ये टुई टुई टुई, ये क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल। अब देखिए ऐसे जो है ना, इसको पीरियड बोलते हैं। तो इसमें 7 पीरियड है, यहां पर देख सकते हो, और ग्रुप 18 है। तो यहां पर क्या है, ग्रुप नहीं, ये पीरियड 6 से यहां लेंथेनियम है, एक एलिमेंट है जिसका नाम है लेंथेनियम। उसके बाद से जो एलिमेंट्स था ना बच्चों, वो क्या हो गया है, ये यहां पर आ गया, यहां नीचे आ गया है। यहां पर चूंकि यहां पर बहुत सारे 14 एलिमेंट्स को यहां पर रख लिया गया है लेंथेनाइट सीरीज में। ठीक है, देखिएगा यहां लेंथेनियम के बाद वाला जो एलिमेंट है 57 से 71 तक, 57 से 71 तक ये नीचे रख लिया गया है, क्योंकि 14 एलिमेंट्स इसमें होंगे। क्योंकि अगर यहां पर 14 एलिमेंट्स होता तो भाई साहब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तबला लगता, अच्छा नहीं लगता, टेबल नहीं तबला बन जाता, फिर अच्छा नहीं लगता देखने में। तो एकदम अच्छा दिखने के लिए, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए यहां से कुछ एलिमेंट्स को लिया गया, यहां पर घसका के यहां पर एलिमेंट को नीचे अरेंज कर दिया गया है। और इस सीरीज को लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं। क्यों कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज? क्योंकि लेंथेनियम एक एलिमेंट था, उसके बाद वाला जितना एलिमेंट्स था, यानी 57 से 71 तक जो एलिमेंट्स था, यहां आना चाहिए था, वो यहां पर सेट कर दिया गया। ग्रुप 3 से ये एलिमेंट लिया गया है, और 57 से 71 यहां पर 14 एलिमेंट्स होंगे जो यहां पर अरेंज कर दिए गए हैं नीचे। और इस सीरीज को लेंथेनाइट सीरीज बोला गया है। उसी तरह से उसके नीचे एक्टेनियम था, वहां से यानी 89 से 103 तक जो एलिमेंट्स थे, उसको जो है यहां लेंथेनाइट सीरीज के नीचे अरेंज कर दिया गया है, जिसको एक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा किया क्यों भाई साहब? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छा दिखना था ना, एकदम अच्छा लगे दिखने में, और इजी वे में स्टडी कर पाए, बहुत आसानी वे में इजी से स्टडी कर पाए, हर एक एलिमेंट के प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से रीड कर पाए, स्टडी कर पाए। ठीक है, जिसके वजह से ऐसा किया गया, सुविधा के लिए, हम लोगों के सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज आपको समझ में आया। लेंथेनियम से एलिमेंट्स, लेंथेनियम के बाद वाला जो एलिमेंट्स है वहां से घुसका के लेंथेनाइट सीरीज बन गया, और एक्टेनियम जो एलिमेंट था वहां से उसके बाद वाला एलिमेंट 89 से 103 तक एक्टेनाइट सीरीज में जोड़ दिया गया। दोनों में 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स यहां पर अरेंज किए गए, 14 एलिमेंट्स को यहां पर अरेंज किया गया। ठीक है, तो इतना जानकारी आई थिंक आपको समझ में आया। अब ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो हम लोग को पढ़ना है, वो हमको क्लास 11th में पढ़ना है, जिसके वजह से हम लोग यहां पर इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, मेटल है, ये बहुत अच्छे मेटल है। देखिए यहां पर मैं बता दे रहा हूं, ये लिथियम, सोडियम। अब देखिए हाइड्रोजन जो है ना, ये एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन को मत देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, इसका बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। अभी तक विवाद चल रहा है, इस पर काम चल रहा है इस पर, तो हाइड्रोजन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये बहुत अच्छा मेटल है। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सारा बहुत अच्छा एलिमेंट है। लेकिन आप जैसे जैसे इधर आते चलेंगे, यानी हम यहां पर खड़े हैं ना, तो ये लेफ्ट हो गया और राइट हो गया, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते जाएंगे, आते जाएंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर इधर है, और इधर से हम इधर आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होते जाएगा।
इसी के लिए अब मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है और बढ़ क्या रहा है, तो जैसे इधर तो मेटल है लेकिन जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो यहां पर नॉन मेटल देख रहे हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करते जाएगा। जब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे ना, वेरिएशन, जब क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट आए, राइट से लेफ्ट आए, ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए, तो कैसा वेरिएशन देखने को मिलता है वो सारा हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स में। तो मेटल से नॉन मेटल बनते जा रहा है, इसी के लिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। धीरे धीरे मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, इसी के लिए 3 से 12 तक जो मतलब एलिमेंट है, ये तो मेटल है वैसे ओवरऑल बात करें तो ये उतने अच्छे मेटल नहीं है, इसी के लिए इसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट्स है वो मेटल ही होंगे लेकिन ट्रांजिशन मेटल होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा आप लोगों के साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। क्या? तो देखिए, यहां से हम कुछ एलिमेंट को घसकाएंगे और 1-2 अच्छा बात आपको बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे वो हम बता रहे हैं। कहीं से 1 मिनट, कहीं से हम कुछ घसका लेते, जैसे यहां से घसका लेता हूं। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं देखिएगा। मान के चलिए यहां पर कोई x नाम का एलिमेंट है। ठीक है, हमको पता नहीं है, अभी आप देख लिए होंगे पीछे जाकर कि यहां पर कौन एलिमेंट है, लेकिन आपके पेपर में अगर आएगा इस तरह से क्वेश्चन तो आप कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, मानिए यहां पर एक x नाम का एलिमेंट है जो ग्रुप 15 में है। एक x नाम का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 15 में है, ग्रुप 15 में, समझिएगा। अब ग्रुप 15 में है लेकिन पीरियड किस पीरियड में? या तीसरा पीरियड में है। पीरियड, इसका पीरियड क्या है? 3rd पीरियड में है, 3rd पीरियड में। अब यही 2 इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है और हमको पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब आप बता दो कि यहां पर कौन सा एलिमेंट था। अभी आप पीछे जाकर देख लिए होंगे लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अगर सिर्फ ग्रुप बता दिया हो किसी एलिमेंट का और पीरियड बता दिया हो और तब पूछे भाई उसका वो कौन सा एलिमेंट था, वो पता नहीं है, वो एलिमेंट अगर आपसे पूछ ले तो कैसे जवाब दोगे? वो कौन सा एलिमेंट था वो कैसे ढूंढोगे? आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। आपसे ज्यादा तो नहीं पूछेगा, 20 एलिमेंट्स का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। 20 एलिमेंट्स तक, 20 एलिमेंट्स जितने, मतलब 20 एटॉमिक नंबर तक जितने एलिमेंट्स होंगे उससे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको हम बता देते हैं। ठीक, अब याद रखिए जितने पीरियड होते हैं ना, कहीं मैं थोड़ा जगह बना लेता हूं, 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, थोड़ा मैं जगह बना लेता हूं ताकि आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। यहां से थोड़ा मैं मिटा लेता हूं, चलो भाई ऊपर ही मिटा लेता हूं। ठीक है, चलो अब प्रॉपर जगह है, थोड़ा मिट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 30, ये 15, 16। ठीक है, अब आपसे सवाल ये कर लिया, यहां पर x एलिमेंट है, उसका नाम बताओ, कौन सा एलिमेंट है, गेस करके बताओ क्या होगा। अब एक बात याद रखिए, जितना पीरियड होगा ना, पीरियड नंबर जितना होगा, जितना पीरियड नंबर होगा उतना क्या होगा उस एलिमेंट में, उतना ऑर्बिट्स होगा। क्या होगा? उस एलिमेंट में उतना ऑर्बिट्स होगा। जैसे अगर हम बात करें ये तीसरा नंबर पीरियड है, इस तीसरा नंबर पीरियड में जितने सारे एलिमेंट्स आएंगे वो सभी एलिमेंट्स में कितना ये हमारा ऑर्बिट होगा, वो 3 ही ऑर्बिट होगा। जैसे 3rd नंबर पीरियड में सोडियम आता है तो सोडियम में 3 ही ऑर्बिट है। कैसे? तो देख लो भाई साहब, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? Klm और 281 एटॉमिक नंबर 11 होता है तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 और M सेल बोल लो या ऑर्बिट बोल लो, दोनों सेम ही चीज है। तो इसमें 3 ऑर्बिट आया ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा।
तो उसी तरीके से याद रखिए पीरियड नंबर, यानी पीरियड नंबर यहां पर 3 है तो पीरियड नंबर बराबर क्या होता है, ऑर्बिट होता है। तो जितना पीरियड नंबर होगा उसमें, उस एलिमेंट में उतना ही ऑर्बिट होगा। तो अगर हम बात करें सोडियम में भी 3 ऑर्बिट होगा, मैग्नीशियम में भी 3 ऑर्बिट होगा, और यहां जो एक्स नाम का एलिमेंट है जो पीरियड थर्ड में है उसमें भी कितना ऑर्बिट होगा, 3 ऑर्बिट ही होगा। मेरी बात आई थिंक आपको संपट पड़ रही होगी, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन अब हम आपको बता दिया। अब याद रखिए ग्रुप जो होता है ना, ग्रुप, जितना ग्रुप होगा ना, ग्रुप से जितना ग्रुप होगा, ग्रुप नंबर से हमको आइडिया लग जाता है। पूरा एग्जैक्ट हम नहीं पता कर पाएंगे, हमको आइडिया लग जाता है। देखिए एक बात याद रखिए, ये हमारा पीरियड नंबर से पूरा आइडिया लग जाता है भाई साहब कि कितना उसमें ऑर्बिट होगा। लेकिन ग्रुप नंबर, ये ग्रुप का जो नंबर देख रहे हैं मिट गया, 4 5 6 7 8 9 10, तो ग्रुप नंबर से हमको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब भाई साहब अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, बस वेट कर लीजिए, पता चल जाएगा। एक्स एलिमेंट में 3 ऑर्बिट है और ग्रुप नंबर से हमको आइडिया लग जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसमें 3 ऑर्बिट होगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, के एल एम, एम जो सेल होगा वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा या सेल होगा सोडियम एटम का। तो सोडियम एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी को तो बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन हो वही होता है वैलेंस सेल, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आया समझ? यस। तो ग्रुप नंबर से हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। आइए अब इतना इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया, तो भाई साहब हम पता कर लेंगे ये जो एक्स एलिमेंट यहां पर दिख रहा है लटकता हुआ, वो कौन सा है। चलिए अब यहां पर ग्रुप नंबर कितना है, ग्रुप नंबर यहां पर कितना है, 15 है। ग्रुप नंबर कितना है भाई साहब, 15 है। अब ग्रुप नंबर 15 है ना, तो एक बात याद रखिए, ये जो एक्स एलिमेंट है ना उसमें 3 ऑर्बिट होगा। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं, और ग्रुप नंबर अगर 15 है तो इसमें पीरियड जो होंगे ना, या पीरियड अगर 3 है, यहां पर 3 ही तो है। देखिए एक्स के लिए 3 ही तो आ रहा, एक्स के लिए 3 ही तो आ रहा, तो पीरियड जो है, पीरियड तो 3 है और ऑर्बिट कितना है, 3 ही होगा। तो इसमें ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, और ये रहा भाई साहब तीसरा। एक्स नाम का एलिमेंट है ये, हमको पता नहीं है क्या है ये, ठीक है, एक्स नाम का है। समझ में आया? तो अगर यहां पर पीरियड नंबर यानी ग्रुप नंबर 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके से। अब यहां पर 13 देख रहे हैं, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा भाई साहब, कितना होगा, ये जो 13 नंबर, ये मिटा देता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है यहां पर। चलिए ठीक है, इनफैक्ट हम यही पूरा मिटा देते हैं। अब देखिए कैसे क्लियर होगा। चलिए ठीक है, ग्रुप 13 भी मिट गया, वेरी सॉरी। डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, इसी के लिए प्रॉब्लम हो रही है। ये रहा ग्रुप 13, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप नंबर 2 है तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन भाई साहब अगर ग्रुप नंबर 13 है ना, ग्रुप नंबर अगर 13 है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप नंबर अगर 14 है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप नंबर 15 है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप नंबर 16 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप नंबर 17 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और ग्रुप नंबर 18 है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। संपट पड़ रही होगी बात। अब इतना अगर हम लोग कर लिए ना, तो एक्स एलिमेंट क्या होगा,
ये पता ना हम लोग के लिए, ये पता लगाना बताना चुटकियों का खेल है। देखिए क्या भाई साहब, अब ग्रुप नंबर यहाँ पर 15 है तो उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आइए यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारा जो ये पीरियड नंबर है किसका, एक्स एलिमेंट का, वो 3 है, तो इसमें 3 ऑर्बिट हो जाएगा। और हमको अभी क्या पता चला है, अभी हमको इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया है। इसमें अगर इस एक्स एलिमेंट में अगर 3 ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, ठीक है, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, और सबसे लास्ट वाला सेल जो है, यानी सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हमको पता चल गया। कितना है भाई साहब, यहाँ 5 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर 5 फिल कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं अगर ये K सेल है, ये L सेल है, ये M सेल है, तो सबसे लास्ट वाला सेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट में तो 5 इलेक्ट्रॉन है। और बाकी ऑर्बिट में तो हमको पता है L सेल में 8 होगा और M सेल में कितना होगा भाई साहब, 2 होगा ना। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 8 5 13 2 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। वेरी सॉरी। अब 15 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, 15 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर 15। यानी हम लोग एक बात पढ़े थे, एटॉमिक नंबर, हम लोग एक बात पढ़े थे, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम के लिए ये बात पढ़े थे, और यहां पर तो सभी न्यूट्रल एटम है, यहां पर तो कोई आयन है ही नहीं। तो न्यूट्रल एटम के लिए बात तो लागू होता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है भाई साहब, बताइए भाई साहब, अब बताइए। 15 जो है वो फास्फोरस का होता है, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, यहां पर फास्फोरस हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप पता कर लिए कौन सा एलिमेंट था। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 2 3 4 5 पता चल गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना ग्रुप नंबर होगा उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही नहीं होगा, उससे हमको थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो ग्रुप 15 था तो उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 5 मैंने लगा लिया, और इसमें पीरियड 3 था, तो इसमें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें जानते हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 2 होता है, ये K, ये L, ये M, और पूरा ये एटम किसका हो गया, ये पूरा एटम जो है ये फास्फोरस हो गया। और हम एलिमेंट भी पता कर लिए कौन सा एलिमेंट है ये, ठीक है, फास्फोरस होगा, तो एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलो भाई ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो यही था भाई हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको याद भी करवा दिया कुछ एलिमेंट्स 20 तक, ठीक है, समझ में आया, इस तरह से याद आप कर सकते हो। और यही था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहां पर एक रेगुलर इंटरवल्स पर क्या होता है, प्रॉपर्टी रिपीट होता है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पर जाओ तो प्रॉपर्टी रिपीट होगा, ये सारा चीज, ठीक है। तो यहां पर पीरियोडिक लॉ क्या कहता था, तो किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, मास पे नहीं, एटॉमिक मास पर नहीं, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है वो सारे एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर आपने लिख लिए। तो अब इसमें अगर एक पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एक एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन क्या है, तो हाइड्रोजन वाला एक्सेप्शन है। अब हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, मेटल की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन ओवरऑल ये गैस है, इसको मेटल के कैटेगरी में रख दिया गया है। ओवरऑल मान के चलो तो ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नॉन मेटल वाला है, क्योंकि गैस है, ये हाइड्रोजन गैस ही है, तो इसको एल्केली मेटल में डाल दिया गया है, एल्केली मेटल में। अब इतने जितने भी ये देख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, ये सारा जो ऑक्साइड बनाता है वो कैसा ऑक्साइड बनाता है, वो सारा ऑक्साइड बनाता है R2O, ठीक है। जैसे लिथियम जो है Li2O बनाएगा, ठीक है, सोडियम Na2O वाला ऑक्साइड बनाएगा, पोटाशियम K2O वाला ऑक्साइड बनाएगा, रुबेडियम रुबेडियम
2O बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस सब का ऑक्साइड ऐसा बनेगा। लेकिन अब हाइड्रोजन जो है इसका भी ऑक्साइड ऐसा ही बनेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सारा जो भी ऑक्साइड बन रहा है ना, ये ऑक्साइड कैसा नेचर का होगा? ये ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर का होगा। कैसा नेचर होगा इसका? इसका बेसिक नेचर होगा। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाकर बेसिक नेचर शो नहीं करता है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है और इसी के वजह से इसको एक्सेप्शन के रूप में देखा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या एक्सेप्शन है, क्या उसका लिमिटेशन है, तो भाई आप बोलिएगा हाइड्रोजन का पोजीशन। हाइड्रोजन का पोजीशन जो है क्या है? लिमिटेशन है। किस चीज का? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो इतना ही था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मैंने आपको एलिमेंट्स को अरेंज करवाना तो आप देख ही लिए, अब एलिमेंट्स को याद करना वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई साहब अगर हम इस पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियड के अक्रॉस अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसका एटॉमिक रेडियस कैसा होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि घटेगा, वैलेंसी में क्या वेरिएशन आएंगे, वो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और ये भी देखेंगे कि अगर सिर्फ पीरियड में ही नहीं, ग्रुप में भी देखेंगे। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं यानी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस यानी एटम का जो साइज है वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, वो सारा हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जितना सारा वीडियो बन चुका है वो सारे वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो। नहीं तो आई बटन पर जाइए, आई बटन पर हर एक प्लेलिस्ट बना मिलेगा आपको, वहां पर हर एक वीडियो सिस्टमैटिक ढंग से मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर बहुत प्रॉपर ढंग से आप स्टडी कर सकते हो टर्म 2 एग्जाम के लिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।